नमस्कार दोस्तों। क्या किसी इलाके के किसी एक मकान में 200 या 250 या 300 वोटर हो सकते हैं क्या? क्या किसी बूथ के किसी एक पते पर 70, 75, 80 वोटर हो सकते हैं क्या? क्या कोई ऐसा घर हो सकता है जिसमें 65 या 70 वोटर हो और हर जाति के वोटर हो? कोई पासवान हो, कोई शर्मा हो, कोई यादव हो, कोई सागल हो, कोई गोप हो, कोई सिंह हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हजारों की तादाद में मृतक जिंदा होकर अपने एन्यूमरेशन फॉर्म पर दस्तखत कर दें और बीएलओ उनके फॉर्म को जमा करके ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम डाल दें? क्या ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन बिहार में एसआईआर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उस लिस्ट में यह सब दिख रहा है। इतनी गड़बड़ियां दिख रही है, इतनी अनियमितता दिख रही है, इस तरह के फर्जीवाड़े दिख रहे हैं कि हम जैसे पत्रकारों को बार बार आपको आगाह करना जरूरी है और चुनाव आयोग को यह बताना जरूरी है ताकि चुनाव आयोग संज्ञान में ले कि एसआईआर के नाम पर बिहार में हो क्या रहा है। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको यह भी पता होगा कि लगातार एसआईआर पर मैं खबरें करता रहा हूं। बिहार में भी था, एक एफआईआर भी मुझ पर हुई है और अभी भी सुना है चुनाव आयोग मेरी रिपोर्ट से लगातार नाराज है। लेकिन मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने एक मेल आईडी दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से, गांवों से, कस्बों से, शहरों से, मोहल्लों से लोग मुझे तमाम तरह की सूचनाएं भेज रहे हैं। उन सूचनाओं के आधार पर इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं और मैं ये चुनाव आयोग को भी दे रहा हूं कि अगर तथ्यात्मक तौर पर जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो गलत है तो चुनाव आयोग करेक्ट करे। अगर तथ्यात्मक तौर पर इसमें चूक हुई है तो चुनाव आयोग खंडन करके बताए और चूक को ठीक करे। और अगर जो मैं दिखा रहा हूं वो पूरी तरह से गलत है तो भी चुनाव आयोग कहे कि आपकी जानकारी गलत है, लेकिन जानकारी तो आनी चाहिए। इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाने से पहले आपको बता दूं कि इस बीच हुआ यह है कि चूंकि करीब करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, उसमें 22 लाख से ज्यादा मृतक वोटर हैं। इसके अलावा 32 लाख से 34 लाख से ज्यादा वो वोटर हैं जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया या परमानेंटली शिफ्ट हो गए या किसी और शहर में चले गए या एब्सेंट थे। तो चुनाव आयोग ने जो ये 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने का जो जिक्र किया है या जो ड्राफ्ट लिस्ट में के मुताबिक 65 लाख वोटर कम हुए हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग के इस रवैये के खिलाफ या कहें चुनाव आयोग पर पूरी सूचना न देने का आरोप लगाते हुए एडीआर जो एक संस्था है जो ऐसे मामलों में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर दखल देती है, याचिकाएं करती है, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का आज दरवाजा खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 65 लाख लोगों के जो नाम हटाए गए हैं उनकी जानकारी चुनाव आयोग प्रकाशित करे ताकि पता चले कि जो 65 लाख लोग हैं उसमें जो मृतक हैं वो कौन कहाँ हैं, जिनके नाम काटे गए हैं कौन कहाँ पलायन कर गया है, पूरी सूचना मिले और पता चले कि उनके नाम हटे हैं तो हटने की वजह क्या है और कौन लोग हैं। प्रशांत भूषण जो एडीआर के वकील हैं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि यह बताना चाहिए चुनाव आयोग को कि 65 लाख कौन लोग हैं, कौन पलायन कर गया, कौन मर चुका। जाहिर है बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या न हटाने की सिफारिश की है तो यह पूरी लिस्ट प्रकाशित होनी चाहिए, पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके लिए चुनाव आयोग को कहा है कि शनिवार तक इसके बारे में चुनाव आयोग हलफनामा दे। तो एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो 65 लाख जो नाम हटे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी ताकि पता चले कि कौन क्या है, किन वजहों से था। अब इस वीडियो में मैं जो दिखाने जा रहा हूं और जब मैं ऐसी लिस्ट जब मेरे पास आ रही है व्हाट्सएप के जरिए, पीडीएफ के जरिए, और मैं लगातार इसके बारे में जब जानकारी जुटा रहा हूं और उसको अध्ययन कर रहा हूं तो मेरे लिए चौंकाने वाली सूचनाएं मिलती है लगातार इस तरह के वोटर लिस्ट से जो ड्राफ्ट लिस्ट है। हालांकि इसमें अभी 1 महीने का वक्त है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच लोग आपत्ति एतराज जता सकते हैं, करेक्शन हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है ड्राफ्ट लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं। और यह सवाल इसलिए है कि चुनाव आयोग ने बड़े बड़े दावे किए थे, 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की थी, यह कहा था कि बीएलओ घर घर जाएंगे, एक वोटर के पास 3 बार जाएंगे। फिर ऐसा कैसे हुआ कि हजारों की तादाद में मृतकों के नाम
मृतकों के नाम पर दस्तखत बीएलओ ने कैसे कर दिए, उनके फॉर्म कैसे जमा हुए। और ऐसी स्टोरी भी पटना से दिखाई तो उसका भी खंडन किया था पटना के डीएम ने, जब मैंने दिखाया कि कैसे धकाधक वहाँ बीएलओ फर्जी साइन कर रहे थे। और इसी तरह की रिपोर्ट मैंने बेगूसराय में भी दिखाई थी, उसका भी नतीजा हुआ एफआईआर। इस बीच ये हो रहा है कि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी विपक्षी दलों की तरफ से नारेबाजी की गई और कहा गया कि वोट चोरी किया जा। देखिए प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हर रोज ऐसी तस्वीर संसद परिसर से आती है। संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये चर्चा संसद में न होनी है, न सरकार चाहती है, न चेयर पे जो बैठे हैं वो चाहते हैं। इसलिए संसद परिसर के भीतर विपक्षी दलों का प्रदर्शन होता है। हर रोज वोट चोरी का आरोप लगता है और एसआईआर में गड़बड़ियां, धांधलियां, इसकी शिकायत, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये नाम क्यों कटे, किनके कटे, उसके पीछे क्या साजिश है। इस तरह के आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या कहा है आज प्रियंका गांधी ने, अखिलेश यादव ने, मनोज झा ने, तमाम नेताओं ने, ये मैं आगे बताऊं। के बाद जमुई के मकान, जमुई भी एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से चिराग पासवान पहले सांसद रहे, इस बार अब हाजीपुर से लड़े। जमुई के मकान नंबर 3 में 200 वोटर हैं। एक मकान में क्या 200 वोटर हो सकते हैं, ये मेरा सवाल है। अगर हो सकते हैं तो चुनाव आयोग बताए, हम जानकारी दुरुस्त करेंगे। ये है मकान नंबर 3 की लिस्ट। अब ये मकान नंबर 3 में आप देखिए, गुलशन खातून, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद खुर्शीद, जैनब खातून, ये इतने नाम ये जो दिख रहे हैं मकान नंबर 3 में है। मतलब क्या ये मुमकिन है कि एक मकान में 200 वोटर हो? मुमकिन है? कैसे गड़बड़ी हुई? क्या गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? कहीं ऐसा हो सकता है बहुत बड़ा मोहल्ला साइज का कोई मकान हो, उसमें 300 लोग रहते हो, 250-300 कमरे हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये पता चलना चाहिए। वही मकान नंबर 3 के ही ये वोटर लिस्ट का है। ये वैसे ही मोहम्मद अलाउद्दीन, नजराना अशरफी, मोहम्मद कौसर, मकान नंबर 3। और ये है, अब देखिए इंटरेस्टिंग, ये है जमुई का, लेकिन मैं देख रहा हूँ अनुभाग संख्या और नाम यहाँ पर। अब ये कैसे, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। अनुभाग यहाँ ऊपर आप देखें, यहाँ अनुभाग संख्या और नाम लिखा हो आमीन, वो बोलते हैं ना आमीन। तो ऐसा भी है क्या कोई? अब हालांकि इसमें मुझे ये भी दिखा कि मकान में भी 10-15 लोगों में आमीन लिखा हुआ है। ये मकान संख्या 3 जैसे पूरा मैंने आपको दिखाया। मकान नंबर 1, मकान नंबर 3 में भी उसी तरह से बड़ी तादाद में वोटर्स हैं। ये मकान नंबर 3 की लिस्ट है। अब देखिए, ये मकान नंबर 3 की लिस्ट है। ये भी है औराई का, माफ़ करिए, नहीं ये चेंज हुआ शायद, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी। हाँ, ये मकान नंबर 3 मैंने बताया आमीन, ये है जमुई का, माफ़ करिए। अब हम आते हैं दूसरे स्लाइड पर। औराई के मकान नंबर 1 में 65 वोटर। अब एक मकान में 65 वोटर। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए कहीं से उठाते हैं, इसको उठाते हैं। ये औराई का है, मुजफ्फरपुर ज़िले का है। एक मकान में 65 वोटर, सबके नाम हैं ऊपर वोटर के, सीताराम पासवान, जलेश्वर पासवान, कुसमी कुमारी, शत्रुघ्न पासवान, सुरेश पासवान, ये नाम सबके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या एक मकान में 65 वोटर, फिर मैं अगर बच्चों को जोड़ूंगा तो यहाँ भी आंकड़ा 100 से पार, और इस घर में रहने वालों को, और ये औराई के मकान नंबर 1 में है, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। तो अब ये इसकी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि तथ्यात्मक तौर पर सही है या नहीं। यही मैं लगातार चुनाव आयोग को टैग करके सवाल भी पूछ रहा हूँ। उसी में दिख रहा है मकान नंबर 3 में, औराई में ही, यह है खंगुरा डी कोई जगह है। अब मकान नंबर 3 में भी आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लोग, इनका सबका एड्रेस देख रहा हूँ, ये मकान नंबर 3 है। मतलब इतने बड़े बड़े घर हैं मोहल्ला साइज के, पूरा का पूरा गाँव एक घर में रह रहा है, या क्या गड़बड़ी है? जब बीएलओ को घर घर जाना था, जब बीएलओ को हर वोटर का दस्तखत कराना था, जब बीएलओ को 11 दस्तावेज लाना था, 11 में से कोई दस्तावेज, ऐसा निर्देश था शुरू में, आपको याद होगा कितना बवाल मचा। ऐसे दस्तावेज जो कहा गया बहुत सारे लोगों के पास होगा नहीं, और इतना गाजे बाजे के साथ, ढिंढोरे के साथ जब किया गया, और उसके बाद स्थिति यह आई
कि बाद में जानकारी ये मिल रही है कि कई जिले ऐसे हैं वहां 60%, 70% तक जो फॉर्म जमा हुए उसके साथ कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि आखिरी दिनों में चुनाव आयोग ने पूरी छूट दे दी कि बस जमा करो, जैसे भी 15, 16, 17 जुलाई तक भरो, क्योंकि बवाल मच गया। और उसके बाद इतने सवाल उठे कि वो कल प्रशांत भूषण ने भी, आज ही बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण ने भी ये सवाल उठाया है कि 70-75% लोगों ने से ज्यादा लोगों ने 11 में से कोई दस्तावेज नहीं जमा किए। तो अब उन लोगों का क्या होगा? उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। दूसरी बात, जो 65 लाख लोगों के नाम छूटे हैं, मैं उससे स्लाइड पर 1 मिनट आता हूं। जो 65 लाख लोगों के नाम छूटे हैं, हटाए गए हैं, छूटे नहीं हटाए गए हैं, जिनमें से ये है 22,30,000 मालजे मृतक हैं। अब ये मृतकों की लिस्ट आए तो पता चले कि क्या इसमें कोई जिंदा आदमी तो छूट नहीं गया। जो पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 15 ऐसे लोग खोज कर तो लाइए, लेकिन खोज कर तो तब लाएंगे जब ये 22,30,000 लोगों की लिस्ट आ जाए। उसके बाद शिफ्टेड और एब्सेंट 36,20,000 लोग शिफ्ट कर गए परमानेंटली कहीं या एब्सेंट। अब इसकी लिस्ट आए पूरी तब पता चले। यही प्रशांत भूषण एडीआर और जो याचिका करता है वो यही मांग रहे। दूसरी जगह भी डुप्लीकेसी ऑफ वोटर कार्ड। अब ये 7 लाख लोग, अब ये लिस्ट मांगा जा रहा है। तो ये सवाल है। और उसके बाद कि अगर अभी इस लिस्ट में इतने लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं, मेरे मोबाइल जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है वो भी एक बार फिर से बता दूं, जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है इस व्हाट्सएप पर लगातार मेरे पास कॉल आ रहा है 7827254012 7827254012। इस पर लगातार लोग कॉल कर रहे हैं, लगातार घंटी बज रही है, लगातार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका नाम छूट गया। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे दादा और मेरी दादी का निधन हो गया कई साल पहले, लेकिन हमने 3 चुनाव में वोट दिया और हमारा नाम नहीं है। तो अभी तो 65 लाख वो लोग हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो बाहर कर दिए गए, ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं, मृतक शिफ्टेड सब मिलाकर। लेकिन अभी वो लोग जो फोन कर रहे हैं, वो लोग जिनके नाम छूट गए, वो नाम अभी आने बाकी है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे लोग मृतक हैं जो हमारी जानकारी मिली उस पर भी आते हैं। तो एक ये है। उसके बाद पटना में मृतकों को बनाया गया वोटर। पटना की एक स्टोरी मैंने की थी, उस पर भी मेरे खिलाफ एफआईआर होते होते रह गई। खंडन पटना डीएम की तरफ से आया कि मैं गलत खबर, भ्रामक खबर दिखा रहा हूँ। अजीत अंजुम नामक यूट्यूबर ने भ्रामक खबर दिखाई कि फुलवारी शरीफ में एक जो बूथ है, वहाँ पर बूथ नहीं, माफ़ करिए, सीओ वीडियो का ऑफिस है, वहाँ बहुत सारे बीएलओ या सुपरवाइजर्स दनादन फॉर्म भर रहे थे खुद ही दस्तखत करके। और मैंने वीडियो में दिखाया कि कैसे फर्जी दस्तखत किए जा रहे हैं। तो खंडन किया गया, तो मृतकों की लिस्ट बन रही थी। हालांकि बाद में मैंने दिखाया कि वहाँ जिंदा लोगों के भी दस्तखत किए जा रहे थे। लेकिन वाकई मृतकों के फॉर्म बड़े पैमाने पर भरे गए अलग अलग जगहों पर। पटना का दूसरी बार मैं दिखा रहा हूँ। तो किसने भरा ये फॉर्म, किसने मृतकों के नाम से दस्तखत किए? क्योंकि बिना दस्तखत के फॉर्म अपलोड नहीं हुआ होगा। यानी वोटर ने, जो वोटर जिंदा नहीं है, उनके नाम पर बीएलओ ने फर्जी दस्तखत किए, फर्जी भरा, फर्जीवाड़ा नाम से लेकर सब चीज जो भी कॉलम में भरा और उसके बाद अपलोड कर दिया। तो समझिए कि फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है। अब ये पटना की लिस्ट है मृतकों की। अब इस लिस्ट में देखिए, इसमें कुछ नाम मुझे मिले, ये भी मैंने जो पटना के डीएम है उनको टैग किया। इसमें एक नाम है शंकर प्रसाद का, ये नाम। अब ये जो शंकर प्रसाद है, इनके बारे में जानकारी मुझे मिली कि 2010 में इनका निधन हो चुका है। 2010 में, 15 साल पहले। इसमें एक सीता देवी है, सीता देवी का निधन मेरी जानकारी जो मिली 2021 में हो चुका है। 2 सीता देवी हैं, एक ये सीता देवी हैं, इनका भी निधन पहले हो चुका है। उसके बाद इसी में है नवीन कुमार, यहां पे है, ये नवीन कुमार है, इनका भी निधन हो चुका है 2020 में, मतलब 5 साल पहले। अब इनका फॉर्म किसने भरा? कैसे बीएलओ ने मृतकों के नाम पर दस्तखत करके, फर्जी दस्तखत करके फॉर्म जमा कर दिए और मृतकों को जिंदा करके वोटर लिस्ट में डाल दिया? और यही अगर हम जैसे पत्रकार अगर सवाल उठाते हैं तो आप तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, एफआईआर करने जैसी नौबत आ जाती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? ये पटना की ही डेड लिस्ट है। ये जो डेड वोटर हैं किसी ने भेजा है, और ये पटना साहिब सामान्य है विधानसभा का नाम, माफ करिए, और दीघा नहीं, ये होगा
दीघा सामान्य बेसिकली लोकसभा पटना साहिब है, हाँ माफ़ करिए, लोकसभा पटना साहिब है, विधानसभा दीघा है। और ये सब डेड लोगों की लिस्ट मुझे किसी पटना से ही किसी दर्शक ने भेजी, चूँकि मैंने व्हाट्सएप पर अपना नंबर जारी किया हो और ये ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं। और मेरा मकसद है कि मैं प्रशासन को, चुनाव आयोग को ये जानकारी दूं, ताकि अगर फर्जीवाड़ा है, अगर गलती है, अगर बीएलओ ने फर्जीवाड़ा किया है, बीएलओ बिना किसी के घर गए फॉर्म भरकर बीएलओ ने दवाओं में टारगेट पूरा करने के चक्कर में भर दिया, तो फिर ये जानकारी होनी चाहिए। और अभी सबसे बड़ा सवाल है, जिन लोगों के फॉर्म बिना कागजात के जमा हुए, बिना दस्तावेज के, अब क्या दस्तावेज उनसे मांगे जो जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दस्तावेज जिनके पास वो नहीं होंगे जो चुनाव आयोग ने मांगे थे, क्योंकि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, तो क्या उनके नाम फाइनल लिस्ट में जो 30 सितंबर को लिस्ट आएगी, क्या उसमें कटेंगे। अब ये जैसे मुझे किसी ने भेजा, किसी दर्शक ने, ये है सुपौल का, ठीक है। अब इसमें सब जगह मोहम्मद, निर्वाचक का नाम मोहम्मद, पिता का नाम मोहम्मद, निर्वाचक का नाम मोहम्मद, पिता का नाम मोहम्मद, निर्वाचक का नाम मोहम्मद, पिता का नाम मोहम्मद, और यहाँ ये भी एक मोहम्मद महिला भी है, निर्वाचक का नाम मोहम्मद। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या यहाँ सिर्फ मोहम्मद लिखा हुआ है, यहाँ मो लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या ये नाम के आगे कुछ और है जो अभी नहीं भरा गया, जो भरा जाना है, और क्या ये संजोग है कि सबके नाम मोहम्मद इतने फॉर्म में ड्राफ्ट लिस्ट में लिखे गए, सुपौल का है ये। अब ये भी मैंने सुपौल के डीएम से पूछा है, ये जानकारी मिलनी चाहिए, हो क्या रहा है ये, और ऐसे कैसे नाम भरे जा सकते हैं ड्राफ्ट लिस्ट में। अगर इस एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग इतने एक्साइटेड हैं और इसको इतनी बड़ी प्रक्रिया मान रहे विश्व की, तो फिर इसमें इतनी गड़बड़ी क्यों है। यही सवाल लगातार हम लोग उठा रहे हैं कि भाई कहा यह जा रहा है कि जो काम 3 महीने या 4 महीने में होना चाहिए था, चुनाव आयोग ने तय किया कि हम करेंगे बस 1 महीने के भीतर, और उसी का नतीजा ये हो रहा है। और विपक्ष के नेता चूंकि बहुत इस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं क्या कहा है संसद में प्रियंका गांधी और बात की नेताओं ने, जरा सुनो। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, जवाब दो, घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है, बंद करो। ये प्रियंका गांधी है, उसको अखिलेश यादव ने क्या कहा ये भी सुनिए। तो माननीय सांसद और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करें। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और बहुत दूर न जाइए आप केवल पिछला बाई इलेक्शन देख लीजिए, पूरे चुनाव आयोग के सामने हुआ। मुझे खुद कई बार चुनाव आयोग से बात करनी पड़ी, तब जाकर के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, और कुछ अधिकारियों के खिलाफ। आप सोचिए डे 1 से सरकार क्या करती है, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनकी विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप, और पिछले चुनाव में सुनने में आया है 100 वोटों का फर्जी दिया गया था। और एक बार हमारी खुद की शिकायत पर जब मैंने शिकायत की और आयोग ने नोटिस दिया, तो मैंने खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के 18,000 ऐसे वोट जो 2019 में डाले थे 22 में डिलीटेड हो गए थे, हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट के साथ शिकायत की है। ये विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि वोट चोरी की साजिश है। चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग ऐसी तमाम साजिशों से इनकार कर रहा है। राहुल गांधी ने बड़े सवाल पूछे थे, बड़े आरोप लगाए थे, और मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र का जिक्र होता है, जिस ढंग से महाराष्ट्र में वोट बढ़े, वोटिंग के बाद वोट प्रतिशत बढ़ने की खबर आई है। बहुत ऐसे इलाके जहां एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा वोटर थे। यही दिल्ली चुनाव के वक्त केजरीवाल का भी आरोप था। मनोज झा क्या करें, आरजेडी नेता, उनको सुनिए। यानी कि मास डिलीशन प्रोग्राम, ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं, ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक नाम को। तो ये समझता हूँ कि सरकार के इरादे पे जो फैसला हो रहा है, जो हो रहा है, ये घोर अलोकतांत्रिक। सर, आप लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं कि इस पर सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार। संवेदना मर चुकी है सरकार की। ये माफ़ करिए, मनोज झा ने बताया। और अभी पटना से मैं जो कुछ मृतक परिवारों तक
हमारे एक सहयोगी को भेजा, मृतक परिवार मतलब जिनके परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उन लोगों तक, उन परिजनों तक भी हमारे एक संवाददाता पटना में वो पहुंचे। उन्होंने क्या कहा जरा इसी वीडियो में ये भी सुनिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हो क्या रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं? सरिस्ताबाद। तो किनका PCR बन गया है जो मर गए? इसी SIR में नाम आया है, जो हमारे रिलेटिव है जो मर चुके हैं। एक हमारे मामा है, एक हमारा मेरा भाई है नवीन कुमार, और एक उसकी पत्नी सीता देवी, ये तीनों मृत हैं। लेकिन SIR में तो नाम आ रहा है। क्या कोई BLO आया था? BLO घर में तो नहीं आए हैं, मंदिर पर आए थे, लोगों से कंसल्ट किए, बूथ पर बैठते थे। क्या लगता है कि ऐसे ही सर्वे करके चलेंगे? तो ये तो लग रहा है कि बिना फॉर्म भरे हुए बना है, मृतक कैसे फॉर्म भरेगा? मरे हुए लगभग कितने लोगों का नाम इस इलाके में आ गया है? कौन सा इलाका है? ये सरिस्ताबाद पूर्वी है। कितने लोगों की शिकायत हुई? अब ये तो लगता है कि 15-20 से कम लोग नहीं होंगे जो मर वो गए तो। उनका नाम आ गया? हाँ, वो तो अब देखने के बाद ही पूरा लिस्ट पता चलेगा ना। ससुर जी का क्या नाम है? स्वर्गीय जगदेव राय, सास स्वर्गीय फूला देवी। कब मृत्यु हुई है? इनका हुआ था जून में, 30 जून को 2023 में। अभी भी वोटर लिस्ट में उनका नाम आया? हाँ, उनका भी नाम आया था। क्या लगता है BLO आए थे यहाँ? नहीं, ये सब तो नहीं पता हमको। ये भी मरे हुए लोगों का नाम सूची में आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंचुल कुमारी। कहाँ रहते हो? सरिस्ताबाद। क्या गड़बड़ी हुई है वोटर लिस्ट का? वोटर लिस्ट में मृतक का नाम आया हुआ है। आपके भी घर के किसी का नाम है? जी हाँ, हमारे दादाजी का नाम है। दादाजी कब एक्सपायर किए? 2022 में, 2025 में भी नाम आ गया। 23 में भी आया, 24 में भी आ रहा है। कोई BLO आया था यहाँ इलाके में? आए किए हैं, लेकिन इस बार फॉर्म दिए हैं, फॉर्म भर के जमा किए हैं। फिर गड़बड़ी कैसे हो गई? अभी तक तो नहीं पता आया कि गड़बड़ी वहाँ से ऊपर से है, तो वहाँ पर न पता चलेगा। हम लोग कैसे बता सकते हैं गड़बड़ी कहाँ पे है? कौन सा इलाका है ये? सरिस्ताबाद पूर्वी टोला। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं उनका नाम है? तो ऐसे तो काफी लोग हैं जो अभी भी सूची में नाम है। मरे हुए लोग? हाँ, बहुत सारे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा राम सुंदर राय। आपकी पत्नी जिंदा है कि मर गई? मर गए। क्या नाम है उनका? सुंदर प्रति देवी। कहाँ रहते हैं? सरिस्ताबाद। तो क्या आपकी पत्नी का वोटर ID कार्ड बन गया है हाँ। मरने के बाद भी? हाँ, मरने के बाद। इसकी जानकारी आपको अभी मिली है? हाँ, क्या वोटर ID कार्ड लिस्ट देखा तो उसमें क्या दिखा रहा है? उनमें दिखा रहा था कि बना। तो क्या कोई BLO वगैरह आया था नहीं, यहाँ आप लोग का पूछताछ करने? नहीं, कोई BLO नहीं है? नहीं। बावजूद इसके आपके पत्नी का नाम आ गया है वोटर लिस्ट में, PCR में। अच्छा, तो काट दीजिए, उसको हटा दीजिए। क्या गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ है नहीं। समझता है किस इलाके में रहते हैं आप लोग? सरिस्ताबाद पूर्वी टोला में रहते हैं। क्या दिक्कत हुई? मेरी माँ का देहांत हो गया है 2022 में, अभी तक उसका नाम नहीं हटा, फॉर्म भर के दिए हैं फिर भी। वोटर वाले सूची में आपकी माँ का भी नाम आ गया? हाँ। कोई BLO वगैरह आया था? नहीं, अभी तो नहीं आया है। फॉर्म भर के आप लोगों ने स्वतः जमा किया? हाँ। उसमें यह जानकारी दी थी कि आपकी माँ हाँ। की निधन हो गया है? और अभी भी जब आप सूची चेक कर रहे हैं तो उसमें आपकी हाँ, नाम है। क्या नाम है आपकी माँ का? सुंदरी देवी। कब उनका निधन हुआ? 2022 में। 2022? हाँ। इधर सर्वे हुआ था, BLO वगैरह आए थे इधर? नहीं। अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग के सामने यह चुनौती है कि SIR की विश्वसनीयता पर जो सवाल है, SIR के नाम पर लोगों को जो आशंका है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है उनके नाम छूटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, या जिस ढंग से BLO ने अपनी तरह से BLO ने फॉर्म भर के जमा कर दिए, या BLO ने फॉर्म लिए और उसके बाद अपलोड नहीं किए, जैसे
1 महीने का जो पीरियड है 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर, इसमें ईआरओ जो एसडीओ लेवल के अधिकारी होते हैं और एईआरओ जो बीडीओ लेवल के अधिकारी होते हैं, सारा अधिकार उनके पास है। वही स्क्रूटनी करेंगे, वही ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे, वही फॉर्म में कौन से दस्तावेज सही है नहीं है, कौन से दस्तावेज रिक्वायर्ड हैं नहीं है, वो सब कुछ वो फैसला करेंगे। अब सवाल उठता है ड्राफ्ट लिस्ट में जिन हजारों लोगों के नाम छूट गए, जो उस 65 लाख से भी बाहर हैं, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल हमारी नज़र लगातार होगी। अभी फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा चुनाव आयोग को देना है 65 लाख की सूची को लेकर। उसके बाद 12 तारीख को सुनवाई है और उसके बाद कोशिश करूंगा कि मैं भी बिहार में रहूं, क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है और सवाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का है। और ऐसे वक्त में हम जैसे रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कि अगर कुछ हजार वोटर के भी नाम गलत तरीके से कटते हैं तो उस वोटर की आवाज़ चुनाव आयोग तक पहुंचाए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।